खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद के युवक की दुबई में हुई थी मौत, परिवार में मचा कोहराम। 10 दिन के बाद वसीम कुरैशी की मदद से दुबई से नजीबाबाद पहुंचा शाहरुख का शव। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों की लगी भीड़। पूरा मामला दुबई के अबू धाबी का है, जहां 4 माह पूर्व नौकरी करने गए नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबराबाद निवासी मोहम्मद शाहरुख पुत्र सईद अहमद 25 वर्ष की विगत 3 दिसंबर को दुबई के अबू धाबी में अचानक मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने हाजी शमीम, हाजी यूनुस कुरैशी, अब्दुल वाहिद, सुल्तान खान आदि के माध्यम से नजीबाबाद निवासी वरिष्ठ समाजसेवी वसीम कुरैशी से संपर्क किया और मृतक के शव को इंडिया लाने के लिए वसीम कुरैशी से गुजारिश की गई। वसीम कुरैशी ने तत्काल अपने सबसे अजीज भांजे मोबीन कुरैशी को आदेश किया। तत्काल उनके भांजे मोबीन कुरैशी ने लगभग 4-5 दिनों तक कड़ी मेहनत की और मृतक शाहरुख के सारे कागजात की पूरी प्रक्रिया कराकर अपने निजी खर्चे पर मृतक के शव को दुबई से मोबीन कुरैशी के साथ इंडिया भेजा। मृतक के शव को फ्री एम्बुलेंस के ड्राइवर सलीम कुरैशी के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट से शव को उसके गांव तक पहुंचाया, जिसको आज नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ समाजसेवी वसीम कुरैशी इससे पूर्व में भी कई शवों को अपने निजी खर्च पर इंडिया भेजने का कार्य कर चुके हैं, जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। रिपोर्ट शहजाद नुमानी। इतना तो वहाँ जगह भी ना मोहम्मद लीग। ये शाहरुख जय क्या लगता है? शाहरुख भतीजा है। कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा जानकारी बताइए। इसको अटैक पड़ा कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। अच्छा जी। फिर उसके बाद में सूचना मिली आपको? की नस पड़ी। फिर सूचना मिली आपको? जी, सूचना मिली आपको? सूचना मिली। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में बस वसीम भाई ने सारा कुछ बात नहीं, वसीम कुरैशी जी से आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? कैसे संपर्क करा? हुआ शादाब के भतीजे। शादाब के माध्यम से। कैसे कैसे हुई बात? फिर वो भतीजे को मैंने कहा था, मैं उन्हें फोन कर ले। इसका इंतकाल कब हुआ था दुबई में? इंतकाल हुआ इसका 3 तारीख को। 3 तारीख में। आज 13 तारीख है। 10 दिन में डेड बॉडी आई। तो वहाँ कोई परिवार का था नहीं जो आपकी हेल्प करता? परिवार का कोई नहीं था ना परिवार का। फिर कैसे कैसे हुआ आपको? कैसे डेड बॉडी आई? कैसे प्रक्रिया हुई? कागजात कैसे बने? सारा कुछ यहाँ से वसीम भाई ने मंगवाई, सारे कागजात। जी जी। सारे जी भतीजे वगैरह, उनके भतीजे आए, मोबिन भाई भांजे उनके भांजे लाए। यहाँ से भतीजा गया था शादाब और सलमान, वो ले गया शाहरुख। यहाँ से कागज वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मंगाए आप लोगों ने? डॉक्यूमेंट वगैरह सब मंगाए थे उन्होंने। तो कितने दिन लग गए इस प्रक्रिया होने में? लगभग 10 दिन। 10 दिन लग गए। 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद डेड बॉडी? 11वें दिन बॉडी आ गई। ठीक, कुछ कहना चाहोगे आप उसके बारे में? बस बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई का। ठीक है भाई, मोबिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलना चाहेंगे? आप बोलिए। आप कौन है शाहरुख के? मैं रिश्तेदार पड़ोसी हूँ। जी जी, बताइए। जब शाहरुख का इंतकाल हुआ, आपको खबर मिली तो फिर क्या सोचा आपने कि या वहीं दफन कराई या फिर इंडिया लाया जाए? हमें ये पता था हमारे जो है नजीबाबाद के वसीम भाई दुआ फाउंडेशन, हमने बहुत उनके काम देखे हैं। गरीब बच्चों के शादी वादी है और उन्होंने बहुत हेल्प की है और वसीम भाई ने इसमें बहुत काम किया है, इसलिए हमने इनसे संपर्क कैसा हुआ? वसीम कुरैशी को जानते तो आप, लेकिन संपर्क कैसा? वसीम कुरैशी को हमारे यहाँ अकबराबाद के ये है भाई जी, इनके रिश्तेदार भी है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे। इन्होंने फ़ोन किया अपने चाचा को, इन्हें अपने साधु साहब को, इन्होंने हेल्प करी। वसीम कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा किया। हम हर उनके शुक्रगुजार हैं। दुआ फाउंडेशन, अल्लाह मियां उन्हें कामयाबी दे। शाहरुख का अब्बा लगता हूँ। जी जी। कितने बेटे हैं आपके? बेटे कितने हैं? मेरे 4 बेटे थे, मजदूरी करते ही। ये भी लड़का मेरा आज़ाद वजह से गया था, शाहरुख। हाजी जी। ये मैंने वसीम कुरैशी से बात किसी से करवाई, हाजी जी से, सलीम से। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, वाहिद भाई और ये तुम्हारे मुंसाब, ये सब
सबके सब वहाँ पहुँचे। उनसे कहा, इन्होंने कहा तुम अब है, हमें तो तुमसे लड़का मंगाना बस। इनका बड़ा आभारी हूँ मैं और बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ मंगा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। गांव पिले हुए है, आप गांव की न्यूज़ ले सकते हो। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा इन पे बहुत ज़िंदगी भर के लिए 3 तारीख में शाहरुख का इंतकाल हुआ। 3 तारीख में इंतकाल हुआ था। आज 13 तारीख में डेड बॉडी आई। 13 तारीख में डेड बॉडी मिली लगभग। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा ये कागज वागज बनने में आने में 10 दिन पेपर बनवाए मेरे वसीम कुरैशी ने। आपके परिवार का कोई था नहीं वहाँ? मेरे परिवार का कोई नहीं था। मेरा बच्चा वहाँ गया था आज़ाद वीजा से, कंपनी में लग गया, कंपनी ने मना कर दिया। मेरा भाई मोबिन पहुँचा, वसीम कुरैशी ने पहुँचाया इन्हें। इन्होंने मेरी पूरी हेल्प 3 दिन ये रात भर नहीं सोए, मुझे हर चीज़ का जवाब देते रहे। बहुत मेरा ऐसा एहसान इन्होंने अब किया डेड है बॉडी कि सुबह मेरी औलाद 8-9 बजे इंडिया आ गई थी। इंडिया फिर 8-9 एम्बुलेंस बजे आ गई थी। एम्बुलेंस अपनी भेजी, हाजी जी को फ़ोन किया मैंने, समीम को, उन्होंने फट अपने आदमी रात भेज के एम्बुलेंस को भेज दिया। मैं इनका भी बड़ा बड़ा आभारी हूँ और बड़े विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझे आधी रात भी उन्हें मेरे खून की ज़रूरत पड़े तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। फरीदाबाद में का जो लड़का था शाहरुख, उसकी जो है दुबई में इंतकाल हुआ था जी, तो उसकी कैसे सूचना मिली आपको? कैसे कैसे? हमें 6 तारीख को पता चला। जो हमारे दुआ फाउंडेशन के गुलजार भाई है, हाजी समीम है और आप हो क्या बोले, इन लोगों ने हमें मैसेज किया तो हमें पता चला। हम दुबई में थे, हमने फिर वहाँ से अबू धाबी गए कंपनी में उसकी। तो मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था एक बार परमिशन वसीम कुरैशी जी से परमिशन लेना एक बार। उन्होंने करा, वसीम भाई ने, मामा ने। फिर मुझे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, मैं उधर गया, इंक्वायरी करी पुलिस से। तो देखा ये इसका रूम में पुलिस गई तो इसकी डेथ हुई हुई थी, मतलब किसी कारण अल्लाह जाने। तो वहाँ पे जाने के बाद पुलिस छानबीन करी, रिपोर्ट ली। फिर मतलब बीच में 2-3 दिन छुट्टी पड़ी, मतलब बराबर कंटिन्यू हम इसी काम में रहे। आप दुबई में रहते हैं? मैं दुबई में रहता ये डेड वो ये इसका इंतकाल कितनी दूरी है वहाँ से वहाँ तक की? लगभग है 2 घंटे की दूरी है। 200 किलोमीटर कितना होगा? 200 किलोमीटर यहाँ से जैसे दिल्ली। हाँ, तो मतलब जाना 3-4 जगह वहाँ पे जाना पड़ता था, कभी इंडियन एम्बेसी, कभी हॉस्पिटल। एकदम से नहीं हो रहा, फिर भी जल्दी करवाया। 3 दिन बीच में एम्बेसी की छुट्टी पड़ी तो उसके लिए। नहीं, वहाँ से फिर डेड बॉडी आपने करा ली? हाँ, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी वहाँ से अकेले नहीं आ सकती थी आप? नहीं, सिंगल नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए मुझे फिर अपना टिकट पर्सनल कराना पड़ा साथ में। तो ये प्रक्रिया कराने में कितना समय लगा आपको? मुझे लगभग इसमें 4 दिन लग गए। 4-5 दिन लग गए इसको आने में। तो क्यों कुछ डॉक्यूमेंट भी रेडी नहीं हो पा रहे थे, छुट्टी पड़ रही थी बीच में, कभी कुछ मांग लेते थे वो, कभी कुछ मांग। गवर्नमेंट का तो ऐसे रहता है ना, तो इसके लिए फिर कल परसों टिकट था 9 तारीख में, तो किसी कारण वो कैंसिल हो गया था। एहतियात फ्लाइट थी, उसमें डेड बॉडी अलाउ नहीं थी। फिर एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें उन्होंने हमको रात टिकट करके दिया 12:20 पे, तो हम 8 बजे दिल्ली उतरे। नहीं, जैसे आपके लिए शाहरुख ये जो मृतक है अनजान था आपके लिए। जी। तो जैसे किसी ऐसा ना, ये तो चलो अपने जिले का है, अपने गांव का है। वैसे भी हम बीच में कोई हेल्प होती है दुबई में, किसी को आईडी को लेके, किसी की तकलीफ है, दुख है, एनी टाइम हम खड़े। तो ये पहली बार डेड बॉडी भिजवाई आपने? इससे पहले भी भिजवाई हमने। तो आपको पता है इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पता चला है? जैसे कोई किसी अजनबी की जैसे मौत हो जाती है और कोई अपनाने के लिए जाता है लावारसी में, तो ऐसा होता है, तो डर भी रहता है कि मेरे से सवाल नहीं है। मतलब जाओ पुलिस से इंक्वायरी करो, डायरेक्ट खुद से मत जाओ, पहले उसकी इंक्वायरी करो क्या मामला है क्या नहीं, फिर जाकर उसको अपना जो भी करना है आपको कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रूम में नहीं गए, पहले पुलिस स्टेशन। यहाँ इंडिया किस टाइम डेड बॉडी आ गई थी? ये सुबह 8:20 पे फ्लाइट कर दी थी, फिर 12 बजे हम दिल्ली से निकले। वहाँ से लेट कैसे हुई डेड बॉडी आने में? वो फ्लाइट किसी कारण लेट हो गई थी, कोहरे की वजह से। अच्छा, यहाँ भी लिखत पढ़त होती है? यहाँ पे 3 घंटे लगे हमें एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लगे, तो उसके लिए बस फिर 12 बजे वहाँ से निकले, 3-4 बजे यहाँ पर आ गए। ठीक।